अरे आ गए आप। मैं कोई वायरस थोड़ी हूँ, आया हूँ तभी दिख रहा हूँ ना। मैं तो बस। यार सवाल जवाब बाद में करना, अभी जाके मेरी ड्रिंक रेडी करो। जी आप ड्रिंक्स ले लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना मैं बाहर से खाकर आया हूँ, 2 पैक लूंगा और सो जाऊंगा। पर मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया था। मुझसे पूछ कर बनाया था। जाके मेरी ड्रिंक्स रेडी करो। आजकल आप रोज पीने लग गए हैं, ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी। फायदा नुकसान मैं सिर्फ बिजनेस में देखता हूँ, खाने पीने की चीजों में नहीं। तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी टाइम लगेगा। पर मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी 1 पैक बना दूं? ये अंदर जाते ही अच्छे अच्छे सो जाते हैं। सॉरी, एक्चुअली दरवाजा खुला था तो मैं। तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है? बिना नॉक के अंदर कैसे आ गए तुम? अरे जाने दो ना, कौन सा हमारे बेडरूम तक आ गया। आओ आदित्य, हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। और अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं नहीं सर, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी शुगर के लिए आया था। ये कोई शुगर मिल है जो तुम यहाँ कभी भी आ जाते हो? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं कंपनी। जाओ आदित्य के लिए ग्लास लेकर आओ। नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ शुगर के लिए आया था। आज ही मुझे ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और घर पे शुगर खत्म हो गई। एक्चुअली चाय के बिना मुझे नींद आने लगती है। वाह क्या बात है, कोई सोने के लिए पीता है तो कोई जगने के लिए, पर पीते सभी हैं। सर मैम, मुझे इजाजत दीजिए। अरे आदित्य, तुम अपने घर में अकेले रहते हो। मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ खाना खाने आ जाया करो। आखिर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। ओके, थैंक यू। ब्लू कलर मोहन का फेवरेट है। ये नाइटी उन्हें जरूर पसंद आएगी। सुनिए सुनिए ना, लेट गए? आपके लिए एक सरप्राइज था। सुनिए। कामिनी, इस नाइटी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मेरे करीब आओ कामिनी, मेरे करीब आओ कामिनी, करीब आओ कामिनी। करीब आओ, करीब आओ कामिनी। मुझे पता है तुम इस प्यार के लिए कितना तड़प रही हो। आज मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हिम्मत थी तभी तो तुम्हारे बेडरूम तक आया। चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। चांद, आज पुलिस है या आर्मी, मैं मैदान फतेह करके ही रहूंगा।
मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ो प्लीज, जान दो। बस करो यार, बहुत हुई एक्टिंग। ये रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। यहाँ डायलॉग नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है। कामनी क्या कर रही हो यार? छोड़ो मुझे, बहुत काम करना है मुझे। काम 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 के अलावा भी इस दुनिया में कुछ है या नहीं? काम और नाम, इनके अलावा ना दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझी? ठीक है ठीक है। अच्छा, आज की डेट याद है आपको? यार अगर तुम्हें डेट देखना तो जाके कैलेंडर में देखो ना, मुझे मेरा काम करने दो। मोहन, तुम इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकते हो? आज के दिन ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। लोग अपने शादी की डेट भूल जाते हैं यार, तुम एंगेजमेंट की बात कर रही हो? सही कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी तक को भूल जाते हैं। यार मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे मेरा काम करने दो। मोहन, आपकी लाइफ में कोई और है क्या? क्या बकवास कर रही हो यार तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और एक पत्नी अपने पति से कुछ उम्मीद रखती है, उसका पति उससे प्यार करे, उसकी परवाह करे, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखे। पर मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से तुम्हारी आया बन के रह गई हूँ। कामनी, मैं हर दिन तुम्हारी एक ही बात सुन सुनकर थक चुका हूँ। और मैं भी आपका हर दिन एक ही बिहेवियर देख देख कर थक चुकी हूँ। यार देखो, मुझे अभी ऑफिस जाना है, परेशान मत करो मुझे। आज कौन से ऑफिस जा रहे हो? आज तो संडे है ना। तुम्हें पता है ना मुझे किस चीज नहीं पसंद है? यार मोना, मुझे लग रहा है यार कामनी को मुझ पर शक हो गया है। तो उसके शक को यकीन में बदल दो। यार हर चीज का एक वक्त होता है। मैं उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम उसे छोड़ के हमेशा के लिए मेरे बाहों में आओगे, क्योंकि एक एक पल काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तुम चिंता मत करो, वो वक्त बहुत जल्द आएगा। मोना, आज मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पे भले उस कामनी का नाम है, पर मेरे दिल पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम है। बताइए मोना जी, वो दिन अब दूर नहीं जिस दिन आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी नाम होगी। प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी? थैंक यू सो मच संजय जी। जिस दिन ये प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाएगी उसी दिन आपको आपकी पूरी पेमेंट मिल जाएगी। मुझे आप पर भरोसा है। आप चाय तो नहीं लेंगे? नहीं, मैं अब इजाजत लूंगा। नमस्ते। मोना, ये कैसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था? मेरी नानी जितने ही मेरी माँ से प्यार करती थी उतनी मेरे मामा से नफरत करती थी, इसीलिए मेरी नानी ने मेरे माँ के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी। और मगर मेरे मामा नहीं, कंस मामा निकले। उन्होंने सारी एग्रीमेंट चुरा ली, जिसका केस अभी तक चल रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जितनी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम हो जाएगी, और जिस दिन ये हो जाएगी उस दिन मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोना, बुरा मत मानना यार, पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? बुरा मानने वाली क्या बात है? इस प्रॉपर्टी के सामने वो प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो बता ही देती हूँ, उस प्रॉपर्टी की कीमत 25 से 30 करोड़ है। मोहन, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यार मैं यहाँ खाना खाने बैठा हूँ, कोई जनता की अदालत में नहीं जो तुम्हारे सवालों का जवाब देता रहूंगा। मैं जनता नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें मेरे हर सवालों का जवाब देना होगा। बोलो, क्या नाम है उसका? मोना। मोना नाम है उसका। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। बहुत दिनों से तुमसे बताना चाहता था यार। फिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? डरता था मैं। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे आओ आदित्य, बैठो ना। गलत वक्त नहीं, गलत लोग होते हैं। सर, मैम, मैं बाद में आता हूँ। मुझे उसे देखना है। क्या? किसे देखना है? तुम्हारी होने वाली नई दुल्हन को। तुम उसे देखकर क्या करोगी?
मैं भी तो देखूं उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। ये देख लो। गलती तुम्हारी नहीं मोहन, गलती मेरी थी। शायद मैं ही तुम्हारी पसंद समझ नहीं सकी। तुम परेशान मत हो, भले ही तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैंने तुम्हें अपना पति माना है, और एक पत्नी के लिए अपनी पति की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। शादी मुबारक हो मोहन। कामनी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें सच में मुझसे कोई शिकायत नहीं है? शिकायत मुझे तुमसे नहीं, अपने आप से है, अपनी किस्मत से है, अपने वजूद से है। कामनी, तुमने क्या सोचा है अपने बारे में? सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में भी सोचते हैं। खैर, आपने पूछ ही लिया है तो बताना मेरा फर्ज है। मुझे इस घर के साथ साथ आपकी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। क्या? हाँ, आपको तो अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए आपको तो आपका प्यार मिल गया, पर मुझे क्या? मैं तो अपनी दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा मानना है कि शादी सिर्फ एक बार होती है। क्या हुआ मोहन, अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपना प्यार चाहिए या अपनी प्रॉपर्टी? मोना, तुम समझने की कोशिश करो यार। मैंने वो सारी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। मैं उस कामनी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम समझने की कोशिश करो मोहन, अगर उसने तलाक देने से मना कर दिया तो हम चिल्ला क्यों रहा है? सुनाई देता है, बहरी नहीं हूं मैं। वो आदमी कौन था? कस्टमर था वो मेरा। क्या? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? वो तो मेरा बिजनेस है, लोगों से कीमत लेके उन्हें खुश करना। इसका मतलब वो प्यार, वो वादे सब झूठे थे? वेश्यावृत्ति और राजनीति में सारे कस्में वादे झूठे होते हैं मोहन बाबू। साली कमीनी, तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। बोल मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साले ठरकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मुन्ना को छूने की? वकील तू? वकील नहीं, दलाल। वैसे वकील और दलाल में कोई फर्क नहीं होता। वकील कानून की दलाली करता है और मैं जिस्म की। हाँ, ये मेरा दलाल है, ये मेरे लिए ना मालदार कस्टमर लेके आता है। और वो नानी की प्रॉपर्टी? हाँ, वो 25 करोड़ का मेरी नानी ने 25,000 तक नहीं देखे हैं। मतलब तुम दोनों ने मिलके मुझे फंसाया? हम दोनों तो सिर्फ मोहरा हैं। इस खेल की असली रानी तो कोई और है, तेरी पत्नी कामनी। कामनी? हाँ, ये सारा गेम खेलने की कामनी मैडम ने बोला था। पर क्यों? हम यहाँ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं? जाके अपनी पत्नी से पूछ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो अटेम्प्ट टू रेप के चक्कर में ना केस करवा दूंगी। प्रॉपर्टी के साथ साथ इज्जत भी जाएगी।
भाभी जी, थोड़ी अदरक मिलेगी? मैं वो ज़रा चाय बना रहा था। अकेले अकेले चाय पियोगे? मुझे नहीं पिलाओगे? कामिनी, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। फिर यहाँ से दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। आदित्य, प्यार से दुनिया तो बसती है पर जिंदगी नहीं चलती। अभी तुम भी इतना नहीं कमाते कि हम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजार सके। कामिनी, हम कब तक इस तरह एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे पति को पटाऊं, और जब वो मेरे प्यार में लट्टू होकर तेरे सब कुछ नाम कर दे तो मैं उसको छोड़ दूं? हाँ, सही समझी तुम। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इस काम के लिए तुम्हें 4 लाख दूंगी। तो प्लान ये है, पहले तुम उसे पटाओ, उसको अपने प्यार में पागल कर दो, फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो मैं इस काम के लिए तुम्हें 4 लाख दूंगी।